नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल डार्क नाइट्स पर। मैं आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। लखनऊ की पुरानी कच्ची रेल लाइन से जुड़ी यह कहानी रहस्यमय भी है और खौफनाक भी। कहते हैं कि इस लाइन पर एक भूतिया ट्रेन गुजरती है जो रात के अंधेरे में दिखती तो नहीं, लेकिन उसकी आवाज़ सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जो भी इस ट्रेन का सामना करता है वह कभी वापस नहीं आता। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफ़र के लिए जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं। अगर आप में हिम्मत है तो मेरे साथ इस भूतिया ट्रेन की कहानी में कदम रखें। यहाँ से डर का खेल शुरू होता है। लखनऊ की भूतिया ट्रेन। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी उत्तर भारत के ऐतिहासिक शहर लखनऊ की है, जहाँ एक पुरानी कच्ची रेल लाइन के बारे में ऐसी अफवाह थी जिसने हर किसी को डरा दिया था। कहते थे कि इस रेलवे ट्रैक पर रात के घने अंधेरे में एक भूतिया ट्रेन गुजरती है जो कभी किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर उसकी खौफनाक आवाज़ कोई सुन ले तो वो वापस लौट कर नहीं आता। इस रेल लाइन के बारे में गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह ट्रेन मृत आत्माओं से भरी होती है। हर रात जब अंधेरा घना होता है और लोग अपने घरों में बंद हो जाते हैं, तब यह ट्रेन आती थी। उसकी खड़खड़ाहट, भयानक हॉर्न और फिर रुकने के बाद की खामोशी इस ट्रेन को एक डरावनी गाथा बना दिया था। जो भी उसमें सवार होता वह कभी वापस नहीं आता था। अरुण और उसकी दोस्त शिवानी ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। दोनों का मानना था कि यह सिर्फ एक अफवाह है और वे इसे साबित करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। शिवानी तो इस विचार से डरी हुई थी, लेकिन अरुण का साहस उसे भी साथ चलने के लिए मजबूर कर गया। तुम्हें सच में यहाँ आकर डर नहीं लग रहा? शिवानी ने कांपते हुए पूछा। हमें यह जानना होगा कि ये सिर्फ कहानियाँ हैं या हकीकत, अरुण ने दृढ़ता के साथ कहा। रात के लगभग 12 बज गए थे। वे दोनों पुरानी कच्ची रेल लाइन के पास पहुंचे। वहां का माहौल बहुत डरावना था। सर्द हवा बह रही थी, आसमान पर काले बादल मंडरा रहे थे और आसपास एक भयानक खामोशी छाई हुई थी। जैसे ही वे दोनों ट्रैक के पास पहुंचे, उन्हें दूर से एक ट्रेन की खड़खड़ाहट सुनाई देने लगी। यह आवाज़ धीरे धीरे तेज होने लगी थी, लेकिन यह कोई साधारण ट्रेन की आवाज़ नहीं थी। यह अजीब और डरावनी खड़खड़ाहट थी, जैसे किसी बहुत पुरानी ट्रेन का इंजन ठप हो गया हो, लेकिन फिर भी खींचता चला जा रहा। अरुण ने शिवानी की ओर देखा और बोला, यह वही ट्रेन है, हमें अंदर जाना होगा। वे दोनों डरते हुए ट्रेन में चढ़ने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें घेर लेता है। ट्रेन के अंदर एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। अंधेरा इतना गहरा था कि एक कदम बढ़ाने पर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तभी अचानक फुसफुसाहट की आवाज़ आई। तुम यहाँ क्यों आए हो? अरुण और शिवानी के रोंगटे खड़े हो गए। वे एक दूसरे को देखते रह गए, लेकिन समझ नहीं पाए कि यह आवाज़ कहाँ से आई। अचानक ट्रेन की सभी बत्तियां बुझ गईं और अब वे पूरी तरह अंधेरे में घिर गए। खिड़कियां बंद थीं और हवा में एक अजीब सी गंध घुली हुई थी। अचानक एक तेज चीख ने सन्नाटे को तोड़ा और ट्रेन में हलचल बढ़ गई। क्या ये सब सच में हो रहा है? शिवानी ने कांपते हुए अरुण से पूछा। अरुण ने खुद को संभालते हुए कहा, यह सिर्फ हमारा वहम है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन तभी ट्रेन के एक कोने से धुंधली आकृति दिखाई देने लगी। यह एक बूढ़ी औरत की भयानक परछाई थी। उसका चेहरा विकृत था, आंखें सफ़ेद और बड़ी बड़ी थी, जैसे किसी ने उसकी आंखों की चमक छीन ली हो। वह धीरे धीरे अरुण और शिवानी की ओर बढ़ते हुए बोली, तुमने हमारी दुनिया में कदम रखा है
वापस नहीं जा सकोगे। शिवानी की आंखों में आंसू थे। उसका दिल जैसे बाहर आ जाने वाला था। तुम क्या चाहते हो हमसे? उसने कांपते हुए पूछा। बूढ़ी औरत ने कुछ नहीं कहा, बस जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी तेज और खौफनाक थी कि दोनों के कान सुन्न हो गए थे। तभी ट्रेन ने अचानक से तेजी से दौड़ना शुरू किया, जैसे किसी अनजान जगह की ओर भागे जा रही हो। और ट्रेन के अंदर सफ़ेद आकृतियाँ, भूतिया आत्माएं उड़ने लगी। वे आत्माएं गुस्से और घृणा से भरी हुई थीं और उनके चेहरे अजीब तरह से विकृत थे। वे दोनों की ओर बढ़ने लगी। अरुण और शिवानी घबराते हुए चिल्लाए, लेकिन उनकी आवाज़ कहीं नहीं जा रही थी। ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी थी कि वे हिल भी नहीं पा रहे थे। अचानक एक जोर का धक्का लगा और ट्रेन एक ऊंची पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही ट्रेन रुक गई, बूढ़ी औरत फिर सामने आई और बोली, अब तुम हमारी तरह हो गए हो। तुम्हारी आत्माएं भी हमारी तरह यहीं कैद रहेंगी। अरुण और शिवानी अब पूरी तरह घबराए हुए थे। उनका चेहरा सफ़ेद हो चुका था और उन्हें लगा कि यह उनकी ज़िंदगी का अंत है। लेकिन अचानक सारा दृश्य बदल गया। ट्रेन और पहाड़ी कहीं गायब हो चुके थे। अब वे पुरानी कच्ची लाइन के पास खड़े थे, लेकिन चारों ओर सन्नाटा था। ट्रेन का कोई निशान नहीं था। अगली सुबह जब लोग स्टेशन पर आए तो अरुण और शिवानी कहीं दिखाई नहीं दिए। किसी को पता नहीं चला कि वे कहाँ गए। लेकिन जो लोग वहाँ से गुजरे, उन्होंने स्टेशन के आसपास एक अजीब सी खामोशी महसूस की। कुछ लोगों का कहना था कि अगर रात को इस पुरानी कच्ची लाइन के पास उस ट्रेन का सामना किया तो वह कभी लौटकर नहीं आता। कहा जाता है कि वह ट्रेन आज भी उसी जगह पर चलती है, लेकिन अब उसमें कोई सवारी करने की हिम्मत नहीं करता। वह ट्रेन उन आत्माओं से भरी है जो कभी वापस नहीं आती। तो दोस्तों, क्या आप अरुण और शिवानी की आत्माएं अब भी उस ट्रेन में हैं? क्या यह सच में भूतिया ट्रेन थी? यह सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, यह थी लखनऊ की भूतिया ट्रेन की कहानी। क्या यह कहानी सच में थी या महज एक डरावनी अफवाह, कोई नहीं जानता। लेकिन यह कहानी में कोई दो राय नहीं है कि ऐसी जगहें अक्सर अपने साथ अनसुलझे रहस्य और खौफनाक कहानियाँ लेकर आती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। डार्क नाइट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और भी डरावनी कहानियाँ लाता रहूँ। आप सभी का धन्यवाद कि आपने मेरे साथ यह कहानी सुनी। फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और डरावने सपनों से दूर रहें।